भले ही अब तक का सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बुरे सपने की तरह रहा हो, लेकिन इस मैच में जो जीत हासिल की एक नए सवेरे की तरह आई। भले ही इस टूर्नामेंट के लिए काफी देर हो चुकी हो, लेकिन आगे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चौथी जीत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहुंच चुके पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर। और इस मैच के इस जीत की 5 वजह बताएंगे संजय मांजरेकर। लक्ष्य था 146 का चेन्नई सुपर किंग्स के पास। ऐसा लगा कि पिच थोड़ी सी मुश्किल है। जब विराट कोहली, एबी डिविलियर्स रन नहीं बना पा रहे तो कौन और बना पाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने वो कर दिखाया, 65 रन बनाए 51 गेंदों में और अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल। संजय, आखिरकार चेन्नई के युवा खिलाड़ियों में वो स्पार्क दिख गया। जी हाँ, और काफी एक्चुअली इम्प्रेस्ड हो गया मैं उनको देख के, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर लगते नहीं, सब गियर्स है उनके पास। मैं हमेशा देखता हूँ बल्लेबाजों में कितने गियर्स होते। कई बल्लेबाज ऐसे होते कि जो सिर्फ डॉट बॉल खेलते या फिर छक्का, तो 2 गियर्स, लेकिन इनके पास लगता है कि सब गियर्स है। आखिर में जब 19th ओवर में थोड़े बड़े शॉट्स मारने थे वो भी उन्होंने मार के दिखाया। तो अच्छे प्लेयर लग रहे हैं, गैप्स में डाल के रन एट विल ले सकते हैं, 1s and 2s जो लाइफलाइन बन जाती है इनिंग्स की। तो एक अच्छे प्लेयर जिनके पास काफी शॉट्स है, काफी रेंज है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पारी के बाद उनका इतना हौसला बढ़ जाए कि इसके बाद शायद एक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक परमानेंट ओपनर जैसे बन जाए। अब बात बैंगलोर की बैटिंग की। संजय, 17वें ओवर के अंत तक उनका स्कोर था 125 पर 2। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स खेल रहे थे आउट इन द सेंटर। उसके बाद बाकी बचे 3 ओवर में आए सिर्फ 20 रन और गिरी 4 और विकेटें। समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ एंड ओवर्स में। देखिए, वो उम्मीद ये थी कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली अंत में अपना जलवा दिखाएंगे, जो बड़े शॉट्स उनके पास है वो खेलेंगे। विराट कोहली ने शुरुआत भी की थी, जाडेजा के ओवर में एक छक्का मारा, लेकिन पिच इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि गलती हो गई एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के हाथ से, क्योंकि काफी पूरी इनिंग्स ऑलमोस्ट ये 2 राइट हैंडर बल्लेबाज एक साथ खेल रहे हैं। थोड़ा सा आसान हो गया सीएसके स्पिनर्स को कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ उनको ज्यादा टैकल नहीं करना पड़ा। और लगता है कि टारगेट उन्होंने थोड़ा सा उनको लगा कि पिच में और भी थोड़ी दिक्कत होगी, या अपने बॉलिंग अटैक से ज्यादा उम्मीद थी उनको, या सीएसके को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन टारगेट जो सेट किया, हमने हाफ टाइम पे भी बात की थी उस मैच के दौरान, कि लगता है कि थोड़ा कम पड़ गया उनके एस्टिमेशन। और चेन्नई सुपर किंग्स को पूरे 20 ओवर लगे भी नहीं, 19वें ओवर में ही काम तमाम हो गया। यानी कि बड़े ही आराम से रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। धोनी नंबर 4 पर आए, राइडू अच्छी इनिंग्स खेल कर गए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, धीमी पिच पर आरसीबी का बॉलिंग प्लान। क्या गति ठीक से नहीं कर पाए? क्या ज्यादा तेज डाल दी? वेरिएशन नहीं थी? क्या गड़बड़ हुई उस बॉलिंग ग्रुप से? अगर आप उनका बॉलिंग अटैक देखें और पिच देखिए, ये थोड़ी सी टिपिकल इंडियन पिच थी। चेन्नई की इतनी टर्नर नहीं थी, लेकिन स्लो टर्नर। तो ऐसे पिचेस पे एक्चुअली उनका बॉलिंग अटैक बिल्कुल परफेक्टली सूटेड नहीं था, क्योंकि सिराज अच्छा अगर पिच में थोड़ी जान हो तो वो पसंद करते हैं। सैनी के लिए ठीक पिच नहीं था। मॉरिस के लिए आज का मैच इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन बहुत ही अच्छी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और चहल और वॉशिंगटन सुंदर, ये भी दोनों स्पिनर एक्चुअली गुड पिचेस के स्पिनर्स हैं। तो शायद अगर ऐसी पिच मिले तो मे भी अगले मैचेस में जैम्पा को अगर वो ट्राई करे, क्योंकि वो ज्यादा ऐसे पिचेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन बॉलर से इतनी मुझे नहीं लगता है कि गलती होगी जितनी टारगेट सेट करने में हुई। एक बड़ी पार्टनरशिप बनाई। देवदत्त पडिक्कल 7वें ओवर में आउट हुए थे। उसके बाद 11 ओवर तक एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की साझेदारी चली, और ऐसा लगा कि बड़ी शॉट्स लगाने का इंटेंट या तो नहीं है, या तो उन्होंने खुद वो गियर हिट नहीं किया। लेकिन वो प्लान अंत में जाकर फेल हो गया, क्योंकि वो 5वां 6ठा गियर लगा नहीं। क्या आज उनके बैटिंग अप्रोच में एक बदलाव होना चाहिए था कि एक बंदा अटैक करे, दूसरा टिके? क्या ये होना चाहिए था? होना चाहिए था बिल्कुल। और अगर वो नहीं तो शायद प्लानिंग ये होनी चाहिए थी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन रखे, क्योंकि एक साइड की बाउंड्री, जैसे आपने भी कहा मैच के पहले, कि बहुत छोटी है और इनके पास 3 स्पिनर्स थे। उसमें से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, क्योंकि मिचेल सैंटनर भी आज खेले, इमरान ताहिर और जाडेजा। तो उसमें गलती हो गई। मोइन अली शायद अगर पहले आते और स्पिनर के खिलाफ चांस लेते तो इजी हो जाता। तो एक तो पिच में दिक्कत थी, दूसरी शायद उन्होंने सोचा 2 बहुत एक्सपीरियंस सीनियर पावर वाले, पावर यानी टीम के ऊपर जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, उनके पास है, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। उन्होंने सोचा होगा कि
150 तक अगर हम गए या 160 वो काफी होगा, लेकिन वो पांचवा गियर लगा नहीं और उसके वजह से जो स्कोर बाद में टारगेट जो था 146 का, वो उससे शायद विराट कोहली को भी डर लगा होगा। पांचवा पॉइंट, टॉस जीतकर बैटिंग क्यों। अब ये मुकाबला एक ह्यूज पिच पर खेला गया और बीती रात जो मुकाबला हुआ वहां पर 126 भी चेज नहीं हो पाए, तो क्या उसका असर था इस डिसीजन में? क्योंकि चेन्नई की बैटिंग देखकर लगा कि कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, मतलब रन तो आसानी से बन रहे थे, तो क्या टॉस जीतकर बैटिंग करना गलत फैसला था? नहीं, बिल्कुल सही फैसला था मेरे हिसाब से, क्योंकि बैटिंग सेकंड में पिच और भी मुश्किल हो जाता है। और दोपहर के गेम में क्या होता है कि क्योंकि ठंड नहीं पड़ती तो पिच सेटल नहीं होता, धूप उसको मिलती रहती है। और दोपहर के गेम में अभी जब पिचेस थोड़े से टायर्ड हो गए तो बल्लेबाजी पहले करना बहुत ही एक अच्छा सेंसिबल डिसीजन है। प्रॉब्लम यही था कि बहुत लंबी पार्टनरशिप हुई 2 राइट हैंडर बल्लेबाजों के बीच, और उसके वजह से 3 जो स्पिनर्स थे सीएसके के उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा और अंत में जो टारगेट था वो कम सेट हो गया। राइट, थैंक यू संजय। चेन्नई के लिए चौथी जीत, बैंगलोर के लिए चौथी हार, लेकिन हम आते रहेंगे ESPN क्रिक इन्फो पर लगातार टूर्नामेंट के अंत तक। फिलहाल थैंक्स सो मच।